पिछले काफ़ी दिनों से हम कलेक्टर को शिकायत कर रहे थे कि ये एक सम्मेलन बुलाओ, पर फिर उसकी अवहेलना करते हुए इन्होंने साधन सम्मेलन बुलाया। साथ ही नगर पालिका सफाई के मामले में बिल्कुल शून्य है। आज पूरा नागदा में देख लीजिए आप, इनने इतनी हालत ख़राब कर दी सफाई के मामले में कि बिल्कुल भी। और इनने जो अभी टेंडर निकाले थे 100-125 लड़कों के, वो लड़के तो दिखते ही नहीं है, दिख ही नहीं रहे 125 लड़के कहाँ हैं सफाई के लिए। जो रूटीन में जो लोग आते हैं वही सफाई कर रहे हैं। एक और पिछले सम्मेलन में विधायक जी द्वारा एक सीएमओ को आदेश करा था कि सारी सूची सारे वार्डों में लग जानी चाहिए। अभी तक विधायक की नहीं सुन रहे हैं लोग। तो हम तो पार्षद है, विधायकों की तिरस्कार कर रहे हैं कि उनकी कोई ना तो आज तक कोई सूची लगी ना कोई जानकारी आई। साथ ही सोनों का मैं 3-3, 4-4 बार दे चुका हूँ, ना तो कोई पकड़ने वाला है आज तक, ना कोई। और अपने मेरे पीछे वार्ड नंबर 10 में सब्जी मंडी में इतनी आवारा मवेशियाँ हैं कि क्या मतलब, दिन रात आए ना कोई केस होते रहते हैं, उसमें भी इनमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। और ले देखिए बस भ्रष्टाचार, कहीं कोई विकास के काम कर ही नहीं रहे। तो मेरा यही है कि अब आज हमारे सभी कांग्रेस पार्षद ने इसका बहिष्कार करा। साथ ही इनके कुछ बीजेपी के पार्षद है जो परिषद में है, वो भी उससे बाहर आ गए। बस अब जय हिंद जय भारत। ने देखा कि पूर्व में भी हमारे ओपी गहलोत साहब नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं। नगर पालिका के जो नगर पालिका में जो अध्यक्ष जी का कक्ष है उसको खोलते बंद करते हैं वो हैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। तो कभी नगर पालिका आते ही नहीं। परिषद में भी संचालन वो स्वयं करते हैं। आज मैंने सीएमओ साहब से भी नियम अनुरूप बात करी कि नियम में आप बता दो कि इनकी बैठने की जगह कहाँ नहीं थे, आप बता दो, तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाए। उसके पश्चात नगर पालिका नागदा में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत, जिनके संरक्षण में हमारे उनके परिवार के लोग नागदा नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। पिछले नगर पालिका अध्यक्ष जी और सीएमओ जो जाट साहब थे हमारे, उनके दोनों ने मिलकर लगभग 1-1 लाख रुपए के करीब 1500 बिल पास किए हमारी नागदा नगर पालिका में, जिसमें 15 करोड़ रुपए का गबन सामने आएगा। हमारे पार्षद सदस्य द्वारा, मेरे वरिष्ठ सदस्यों द्वारा कई बार नगर पालिका में हमने जानकारी मांगी कि परिषद से संबंधित सभी दस्तावेज पार्षदों के अवलोकन के लिए कम से कम 48 घंटे पूर्व भी अवेलेबल करा दें। परंतु कल भी हमने प्रयास किया, कल भी हमें परिषद में की जो संबंधित फाइलें थी वो अवलोकन के लिए नहीं दी। हमने एक आवेदन पूर्व में भी दिया था कि आप जब भी बजट लाएं तो बजट की कॉपी कम से कम 2 दिन पूर्व सभी पार्षदों को उसको पढ़ने के लिए, उसको परीक्षण के लिए उसको प्रदान की जाए। परंतु आज तक अभी तक जो बजट की कॉपी थी वो हमें नहीं दी गई। अब बजट पेश होगा, अब उसको 2 मिनट में ये लोग कहते हैं कि हम 2 मिनट में बजट पास कर देंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि अध्यक्ष जी और इनके समस्त भाजपा के भी पार्षद क्या 2 मिनट में उस बजट को पढ़ के पास कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगा। इतने बड़े सीए हैं वो लोग, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सारा मामला हमारे जो महामहिम थावरचंद जी गहलोत हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ये सभी मिलके उनके संरक्षण में नगर पालिका को पतीला लगाने में लगे हुए हैं, पूरे परिवार के लोग। आज आप पूरे नगर में घूम लो, 36 वार्ड हैं, 36 वार्ड में कहीं एक जगह भी कोई मिक्सचर मशीन चल रही हो जहाँ सीमेंट में गिट्टी मिलाई जा रही हो तो आप बता दो। मेरे नगरवासियों से भी निवेदन है कि अपने पार्षदों से पूछो आप कि विकास कार्य क्यों रुका है, क्यों अवरुद्ध पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं जो नगर पालिका में छुपाए जाते हैं हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा। हम कई बार, हम पार्षदों का अधिकार है कि हमें कुछ भी जब मामला हो तो हम वहाँ नगर पालिका की फाइलें पढ़ सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। परंतु हमारा कई बार मौखिक भी और लिखित में भी निवेदन करने के बाद भी आज दिनांक तक कभी भी हमको कोई भी परिषद से संबंधित कोई भी फाइल अवलोकन के लिए अवेलेबल नहीं कराते हैं ये लोग, जिससे पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। जय हिंद जय भारत। हम 12 पार्षदों ने पिछली परिषद में विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए पत्र दिया था, लेकिन उस पत्र का कहीं ना कहीं अवमानना की गई है और इस परिषद को साधारण सम्मेलन का नाम देकर बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षदों ने जो लेटर दिया था उसको और हमारे भाजपा के भी पार्षद साथियों ने दिया था। क्योंकि उनको पहले लेना था, इन्हें लास्ट में लिया। उस तारतम्य में आज जो है परिषद का बहिष्कार किया गया और बहिष्कार होना था। क्यों होना था? क्योंकि इस परिषद को जनप्रतिनिधि नहीं चला रहा, इस परिषद को अधिकारी चला रहा। अभी एक अधिकारी नीलेश पंचोली मेरे को यहाँ बुलाने आया कि साहब आप अकेले चलो, कोरम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा क्या किसी ने भेजा क्या आपको सिखा के यहाँ कि एक पार्षद अंदर बुला लो तो तुम्हारा कोरम पूरा हो जाएगा? ये यहाँ की गतिविधि है। नगर के साथ पूरी तरह से करोड़ों रुपए का चपत लगाया जा रहा है। अब मेरे को बताओ
ये वो नामांतरण वाला मामला लेकर आए ये। उस नामांतरण वाले मामले में अगर वहाँ देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ लाख लाख रुपए लेके नामांतरण वहाँ किए जा रहे हैं, और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उन तक में कार्य कर दिए इन्होंने ने है। उसका जवाबदार कौन रहेगा? अध्यक्ष महोदय जवाब देती नहीं है। अभी आपने पूरे आपकी आंखों से देखा उनकी परिषद की एक वो बहन हमारी जो सिर्फ रिश्वत लेने के लिए पूरी परिषद में घूमती रही, उसको एक रिश्वत नहीं दे पाए, क्या है? और वो हमारी अध्यक्ष महोदय कहती थी कि मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। मर्यादा तो तुम खत्म कर रहे हो। तो आज समस्त कांग्रेस पार्षदों ने इस परिषद का बहिष्कार करा है। उसके उपरांत भी अगर ये किसी भी एहन कैन प्रकरण में अगर उसको 14 जो एजेंडे में लाए प्रस्ताव उनको पारित अगर करता है तो मैं लिखित में लेटर दिया है और हमने भी रिश्वत ली है कि इस परिषद का हम भी बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।